आ गया पहलवान। वाह, आप कहाँ थे बुआ इतना दिन से? अच्छा, उसी में गए हुए थे। विलक्षण, बना लेना। गुड, वाह। यही समय तो नंबर आएगा 2 मार्क्स का। इस समय कम वाला बातें ना होगा। भाई एक मिनट रुक जाना, उधर वाला बताते हैं ना। चलो देखो, रुक जाओ, एक नोट सीखो। है, रुको ना, एक मिनट रुक जाओ। बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अरे बुआ ध्यान दो। अपने लोग अगर आज, रे भाई, अगर ये मैट्रिक्स होता, लोग इसको कहता कि, सुनो ना है, अगर ये मैट्रिक्स होता, लोग कहता कि इसको 5 से गुना करो। अगर मैट्रिक्स होता तो लोग क्या करता, सब में गुना कर लेते। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या से एक डिटर्मिनेंट को गुना करें। इसका कंसेप्ट है कि जब आप एक संख्या से एक डिटर्मिनेंट को गुना करेंगे ना, तो आप सब में नहीं करेंगे, या तो किसी एक रो में करेंगे या किसी एक कॉलम में। जैसा सुन लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं सही सुनिएगा। 2018 का प्रश्न है और हमें लगता है कि यही प्रश्न है। माना कि बोलिए ए बराबर, देखो ए बी डिटर्मिनेंट मान दिए, लिखेंगे देन। एक बार बताओ, अब यहां पर एक क्वेश्चन है, लेमडा ए का डिटर्मिनेंट, लेमडा ए का। एक बात देखो, या ये पूछ रहा है, इसको अगर गुना करेंगे, एक बात बताओ, ध्यान सुनना। तो क्या बोले, अभी अपने लोग जब मैट्रिक्स रहता तो क्या करते, लेमडा से सबको गुना कर लेते। लेकिन जब डिटर्मिनेंट में गुना करेंगे ना, तो किसी एक में करेंगे, यानी या तो इसमें करेंगे तो इसमें नहीं, इसमें करेंगे तो इसमें नहीं। ध्यान दीजिए क्या सब कर सकते। देखिए, इसमें कर दिए तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, या ऊपर में छोड़ देंगे तो इस दोनों में कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? या इस दोनों में कर लेंगे तो इस दोनों को, बुआ ये हंसी सब निकल जाएगा जब एग्जाम में पूछेगा, समझे? हाँ, तो वहां पर पूरा भड़कते मार के आइएगा जी। आपको मैंने क्या बोला कि आप गुना किसी एक में करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? सब में गुना करने की जरूरत। अब उसमें से जो ऑप्शन आपको मिल जाए, 4 रंग का ना ऑप्शन होगा, मिल जाएगा। वेट कीजिएगा, रुकिए, एक सवाल देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। माना कि ए बराबर 2 1 3 4, ठीक। लोग क्या किया, शांति सुना। लोग बोला ये बताओ, अरे बुआ सीरियस हो गया है, इस पर नहीं वो कब है। देखो ना, देखो देखो हमारा सोच रहा था तू वहां बैठता था, क्या वहां बैठा? हाँ, बात तो साल दिक्कत दो, साल खोल। नहीं रामचंद्र, हमारी कस के उल्टा दे। पढ़ता लिखता सारे भाई से पीपी बजा। कल कहाँ था रे? तो भाई क्या कॉल नहीं करी चीजें, दिक्कत ना हो जाए फोन करने में। चलो, 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले एक बात बताओ, लोग डिटर्मिनेंट निकाल के भी गुना कर सकता है, या गुना करना अगर चाहेंगे तो देखो कैसे करेंगे। पहले बात को समझो। देखो ये पूछ रहा है ना, देखो अगर लोग कहेगा, देखो पूछता बस है, समझो ना यार, एक लाइन का ऑब्जेक्टिव। तुम 2 से किसी एक को गुना करो, 2 दूना 4, 2 1, इसको छोड़ दो, हो गया। अब गुना इसका करो, 4 चौका। देखो हम तुमको क्या बोले, एगो तरीका है कि ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसको 2 से गुना करो, तब पर इतना ही आंसर आएगा। अब जैसे हम इसको दूसरा तरीका बताते हैं। मतलब ये सवाल लिखा था ना अपना, तो 2 का 2 रहने दो। ये क्या लिखा है, ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट या 2 1 बता, 4 दूना -3, 8 - 3 कितना होता है?
फिर आ गया 2 से। यही तो सिखा है कि देखो गुना करके निकालना चाहते हो डिटर्मिनेंट, तो किसी एक में गुना करके तब निकालना, या अगर नहीं गुना करना चाहते हो तो उसको बाहर में रहने दो, डिटर्मिनेंट निकालो, उसको गुना कर। मतलब एक बात लास्ट सीख लो फिर से, किसी संख्या से किसी डिटर्मिनेंट को गुना करना हो तो केवल एक रो या केवल एक कॉलम में गुना करें। इसका उदाहरण तुम देख सकते हो, इसमें गुना हुआ तो इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो गया, उसमें हुआ तो उसमें नहीं हुआ। चारों तरीका से निकालेंगे ना, सब में आंसर एक के रंग होगा। आज जैसे तुम एक बार और चेक कर लो, है रुक नहीं और कर लो यार, ये सब करवाए हुए हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट करवाते करवाते तो 8-9 महीना बीत गया। चलो ये सवाल है ना, कितना से गुना करना, चलो इसी में गुना कर लेते हैं, इसमें नहीं किए थे। तो चलो देखो 2 1, हाँ चलो गुना करो, और दूना फिर तो वही आ गया, 10 से आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर लिख देते हैं कि जब एक संख्या बोलो, या इसको लोग स्केलर बोलते हैं, क्या बोलता है, संख्या से डिटर्मिनेंट को गुना करना हो तो केवल एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करें। हाँ ये थ्योरी हो गई, नहीं याद रहेगा तो हाँ। एक बात बता दे, आज जो फिजिक्स में क्वेश्चनों बताएंगे बोर्ड पर, देखिएगा जितना बंदा सब का मिस होगा क्लास, एको को एग्जाम में नहीं लिख पाएगा, चाहे कॉपियों में लिखा काहे नहीं। बात समझो, बातें को नहीं समझेगा, समझा ली बशीर? क्लास बहुत नेसेसरी है, तो मजाक में लेता है। नोट नंबर पहला है ना, चल नोट नंबर दूसरा है भाई, हो गया बड़े इधर वाला लिख ली सर वाला। बबलू लिखा है ना सर वाला। बता, डिटर्मिनेंट एक प्रकार का क्या है, नंबर है। ये नंबर किसके पास होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के। यानी दुनिया में कोई पूछेगा भाई डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। चल स्टार्ट करते हैं, रुक जा बुआ, नोट नंबर दूसरा समझ लो ना, फिर आप तारे में रहना। देख हरीश जान दो, माना कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी आ, देखो ना सही से, ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, बहुत भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत भी है इस पर, तो जो लिख रहे हैं वो भी ऑब्जेक्टिव है। 2-3 को एग्जांपल दे देंगे। देखो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, या तो ये m/m होगा, या लोग इसे क्या लिखता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का परिभाषा क्या है, रो और कॉलम की संख्या m बराबर होगा, n बराबर होगा, दोनों में से कुछ हो रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, देन तुमसे पूछेगा ये के का डिटर्मिनेंट, के का डिटर्मिनेंट, सुनो फिर से कितना इंपॉर्टेंट चीज है, वही वाला बात यहाँ पर आया है। माना कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कितने ऑर्डर का है, या सवाल में जब बनाएंगे तो 3x3 या 4x4 रहेगा, तो तुम कहेगा इसका मान बताओ, के मतलब होता है कांस्टेंट, के मतलब, तो कांस्टेंट कहाँ निकाल देगा, बाहर। बोलो कितना बाय कितना का, तो यहाँ लिख देगा के का पावर m, बगल में लिख देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब तुम कहेगा कि इस चीज समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन दे रहे, देखो एक मैट्रिक्स है, बोल मैट्रिक्स का नाम क्या है, बताइए कितना बाय कितना का है, 5x5 का, 5 बाय, हम शॉर्ट में लिखे हैं, तो तुमसे पूछा कि इसका मान बोलो, ठीक, चल जिससे पूछेंगे गोलू बताएगा, इंग्लिश में इतना बड़ा लिखे ना क्वेश्चन, वही लिखा हुआ, माना कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितना बाय कितना का, तो बोला इसका मान बता, तो गोलू बताएगा, बता गोलू कांस्टेंट कौन है, कहाँ निकलेगा, ऑर्डर कितना है, 2 का पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ, बना देगा, नहीं बनाएगा, बहुत सुंदर, बता कितना बाय कितना, बोलो कांस्टेंट कहाँ, कितना बाय कितना, समझ गया बा। चल भाई एक लेसन डिटर्मिनेंट का पूरा खत्म, किसी बुक से बना सकता है, हो गया लिख लिए।
बीच वाला इरेज करें, बताइए 2/2 3/3 का बन जाएगा। चलिए ये तो सिंपल है, ये भी हो ही गया। अब आगे बढ़ते, आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें, इसे क्वेश्चन लेकिन बहुत कम पूछता है। बताओ तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, जो पूछ रहा है उसका जवाब देना। 4 2 5, देखो जितना पढ़ा है, बीच में थेथरा ही नहीं करना। वो मोबाइल बजा रहे हैं, हाँ तो ये सब नहीं कीजिए, तो मार बैठे। बोलिए तो, तू बताएगा बिजनेसमैन, बोलो ये कौन सा, शांत रहेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही, जितना पूछ रहे उसका जवाब। किस प्रकार का मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, क्या है? सोचो, एगो प्रश्न में फंस जाते हो, बच्चा वाला प्रश्न टाइप्स में। आलिम उधर रसगुल्ला देख रहा, बोल रहा इसका आंसर। छोड़ो, हम तो लिखिए दिए क्वेश्चन, बोल नहीं तो लोचा देंगे सबको। बोल भाई सुनो, कहा गया रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो की संख्या 1 होती है। इसमें तो 3 गो रो है, तो रो तो होबे नहीं करेगा। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, तो कॉलम तो 1 गो है, एगो सही है। और बता चंगा ध्यान दो नहीं था, ये 3/1 का है, 3/, है ना। तो कहा गया कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो उसको आयताकार मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये ना पढ़ा है कि स्क्वायर होगा तो बराबर होगा, और जब स्क्वायर नहीं होगा तो मतलब बराबर। स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, रेक्टेंगुलर मतलब आयत होता है। मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो रेक्टेंगुलर भी है और कॉलम भी है, बोथ ए एंड सी। बार मतलब सब पढ़ लिया, कहता है जो मन में नहीं करा सवाल। वाह, रुक अब ये देखेंगे, राम दुलार बताएगा, बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा कोई। रे तू पगला उगला है, नहीं है तो शांति से देखो यहाँ ऑप्शन। ये राम दुलार का क्वेश्चन है। राम दुलार बोलो, राम दुलार बताओ राजा, तू ही बता दे कौन मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, एम ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई लेकिन एक बात बता दे, बड़ा गुस्सा आ रहा बड़ा बोल बोले कौन मैट्रिक्स है सूरज? रे भाई ये यूनिट मैट्रिक्स है जिसको लोग आई से दिखाता है। आई का मान नहीं है 100। हाँ, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो उसका नाम कौन सा मैट्रिक्स होता है? डायगोनल कहाँ से आए? एक को छोड़ के दूसरा है इसमें, और छोड़ो न रहेगा वो बात की बात। थोड़ा सा क्या पूछ रहे हो? नहीं बनेगा। अभी हाल में तो नाम डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आलिम को ही पढ़ता है रे? नहीं पढ़ता, आप ना भाई, नहीं सही बात, चोखा वाला तरह सिस्टम है। रुक, माथा गरम कर दिया। घाटा बबल बा घाटा, शांत रहेगा। उधर को देखे घाटो नहीं इसमें। हाँ बोलो। 1 -5, हाँ घटा हुआ और सब आता है कि नहीं? और यार ये थोड़ा सा मैट्रिक्स को पकड़ने नहीं आता है, कौन मैट्रिक्स है? जय
सुनवा बता। शांति से देख, ये गुना कर रहा है, बाकी तू अपना नजर दौड़ाना। गुना करो। 0 + 0, 1 + 0, 0 + 1, 1 + गुड, वाह। चलो, ये आलिम तू बताएगा। अरे भाई, मोबाइलों में देख सकता है तू ना, तू सबका कुछ अब लगता है जुगाड़ करना पड़े। ये बोली क्या पूछा? A + एक ट्रांसपोज। पूछा A + A का ट्रांसपोज, यानी कि A तो दिया ही है, A तो दिया ही है, उसमें उसके ट्रांसपोज को जोड़ दो। तो इसके ट्रांसपोज को नहीं जोड़ सकते हैं। एगो चीज याद रखना, एगो चीज माथा में सेट करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं, यूनिट मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज भी वही होता है। मतलब जब इसमें इसी को जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़िएगा ना, तो इसका आंसर होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब कहेगा कि नहीं यार समझे, नहीं समझे तो जोड़िए बैठ कर, उड़ जाएगा तो। हाँ नहीं यार, डायगोनल का ही सब बच्चा है। डायगोनल के 3 बच्चे, एक का नाम होता है स्केलर, एक का नाम होता है आइडेंटिटी, एक का नाम होता है जीरो। डायगोनल गार्जियन होता है। डायगोनल का क्या मतलब? इसके बीच में कुछ हो सकता है, ये कुछ हो सकता है, लेकिन जब इसमें खास चीज दिया हुआ सब जगह कथी है, तो जब डायगोनल में खाली एक हो तो यूनिट, और जब डायगोनल में एक के रंग चीज हो तो स्केलर, और डायगोनल में सब रंग चीज हो तो डायगोनल। ये होता है बात। छू मार देंगे, छू मार देंगे। बता रहे तू बता प्रदीप, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, बहुत ए गुने बी पूछा रे राजन, तू बना गुना, तू बता, तू गुना बता। नहीं, इसी में बोलना पड़ेगा, बनाना नहीं है, खाली तू बोलते चल, हम लिखते चलते। एगो बात पता है, इमेजिन करो ये किसका मान है? फिर आई का। किसका मान है? आई का। आई से गुना करने पर कोई फर्क, आंसर वही हो। कहते बच्चा उंगड़ा आएगा है, इससे इसको गुना करेगा, 4 लाइन लाएगा, लास्ट में कहेगा ऑप्शन 20 सही है, तब तक में 2 को मार के निकल जाएगा। क्या समझे? आइए, ई वाला क्वेश्चन अभी बना के दिखाएगा पूरा पब्लिक। बाप रे भाई, इतना हल्का दिले हो सेट। में तो लोग नींदों में रहते हैं। बबलू जैसे आदमी जब एग्जाम दे 100 में 100, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का परिभाषा नहीं पता है। 3 बार गुना करो इसको, करो ना गुना, कैसे करेगा? फ्री है? नहीं, इसको गुना कीजिए, 2 है भाई इसमें। इसका भी ट्रिक है, हम बता देंगे, लेकिन बनाइए पहले। एक चीज आप समझे, इतना देर से क्वेश्चन गिन लीजिए, जो 5 को 7 को ऑब्जेक्टिव खाली मैट्रिक्स का है, किसका? यानी इस लेसन से 15 16 नंबर 20 नंबर आ रहा है, क्यों जाने दे इसको? जाने देंगे। हाँ बताइए, हम कुछ पूछते हैं, एकदम पढ़ाया हुआ बात सब पूछ रहे हैं। अच्छा, आज फिजिक्स में उंगराते हैं, पहले रुको। अरे बउआ ठीक छौ ना, निकाला फिजिक्स के कॉपी। अरे लिखो निकाल। हाँ 8 0, इसका एक ट्रिक बताएंगे हम आपको। अच्छा, ये पहले बताइए, इस सवाल में कॉमन क्या है? बोलिए 2। तो बताइए इसको गुना कितना बार करना है? तो देखिए एक बात बताइए, इसका ट्रिक भी है। देखिए वैसे तो आप कर लिए 8 0 8 जिस तरह से, लेकिन इसका क्या है कि देखिए, अगर जैसे आता है गुना, हम ये नहीं बोले कि आप कोई कंपटीशन के एग्जाम बैठे, जैसे आता है सटीक आंसर मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको बुद्धि लगाने आता है तो इसमें से 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो ये 1 बच जाएगा, ये 0 1 0 1, मतलब ये हो गया आई। क्या हो गया? नहीं हो गया आई, आई का ना मान है। इसका पावर कितना चाहिए? 3। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। आई का पावर कुछ आई होता है, 8 का पावर मतलब आई का पावर कुछ भी आई। अब बताओ आई का मान क्या होता है? 1 0, गुना कर दो, 8 का 8, यही आंसर आया है। ये भी तरीका है बनाने का।
लेकिन आप जैसे बनाए वैसे गुनाह किया फैजान। ए जज बहुत सुंदर, नहीं ठीक है, गुड, बहुत सुंदर। चलिए बोले ध्यान दीजिएगा, सुनिए एक बात हम आपको बता दें, जो देखिए ये जो मैट्रिक्स हम अभी आपको पढ़ाए ना, ए भाई आप प्रयास कीजिए, जितना मेरा शॉर्ट में लिखा हुआ है ना आप उसको पढ़ लीजिए, बार बार बोल रहे। अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे तो दिक्कत है। इस सब को बताइए जो हम नहीं पढ़ा है, आपको नहीं आता है तो फिर इसका मतलब है जो आप नहीं पढ़ते घर पर। निकालिए बोरे फिजिक्स, रहने दीजिए इतना, सैंपल बताना उसमें, क्वेश्चन लिखवाने में टाइम लगेगा उसका।